हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्वांटम फाउंडेशन क्लासेस। चलिए आज अभी हम देख रहे हैं क्लास 10th की साइंस के बारे में, विज्ञान देख रहे हैं, जिसमें से हम एक क्लास हमारी विज्ञान में रसायन शास्त्र की हो चुकी है। अब हमारी दूसरी क्लास रसायन शास्त्र की चल रही है, जिसमें से हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में फर्स्ट क्लास में देख लिया है। अब सेकेंड क्लास में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो उसमें लिखिए रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पांचों प्रकार के बारे में हम एक एक चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया समय, देखिए एक मिनट, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया के परमाणु के आपसी संबंध के टूटने एवं जुड़ने के नए पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया के परमाणु होते हैं वो आपस में टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का, नए सब्सटेंस का निर्माण होता है। इसमें से हम पहला देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। व्हाट इज द संयोजन, मतलब संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में पहले देखें। सबसे पहले हम ये देखें संयोजन अभिक्रिया है क्या। थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ से लिखिए। पेन और काफ़ी आप लोग उठा के रखिएगा, क्योंकि यह 10th विज्ञान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस तरह से आज तक आप ये 10th की NCERT से उठाए हुए सारे बुक के ही क्वेश्चन हैं। तो हम अब देखिए सही एक एक चीज़ आप लोग नोट जरूर करिएगा, लिखिएगा जरूर। चलिए आ जाइए, चलिए हेडिंग डालिए, आप ये लिखना स्टार्ट करिएगा। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में लिखेंगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, H2O वाटर और CaOH2। ये सीधा सीधा बैलेंस किया गया है। इसमें क्या लिखा है? कैल्शियम 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गए और हाइड्रोजन 2 हो गए। इसको हमें कैसे लिखना है? फिर ये बनाने के बाद पहले हम एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके या फिर तीव्रता से क्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में उत्पन्न करती है। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना। ये इसको आगे पूछ देता है कि बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है। तो CaOH2 होगा और बिना बुझे हुए चूने का CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। हालांकि एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, क्योंकि ये 2 नंबर में आता है। 4 नंबर में आएगा, 2 नंबर इसका मिलता है जो आपकी परिभाषा होती हैं, और 2 नंबर मिलता है आपके उदाहरण का। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है, नहीं थोड़ा सा यहाँ पे और देखते हैं, और थोड़ा और सरल में देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया को थोड़ा सरल में देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक या पदार्थ संयोजन करते हैं एकल उत्पाद का, हाँ थोड़ा सा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा फोन आ गया था। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यौगिक या तत्व संयोजन करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये मतलब एक सरल परिभाषा हो गई आप लोगों के लिए। फिर एग्जाम्पल में आप उस तरह से लिख सकते हैं। एक हेडिंग और डालिए, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया का एक अंतर्गत ही आता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। लिखिए, हेडिंग डालिए और फिर लिखिए। इसमें अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लिखें। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये लिख लीजिए। ठीक है,
ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश करूँगा, तो आगे चल के अभी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि पांचों पार्ट को एक ही वीडियो में करना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा जैसे लिखवा रहा हूँ तो आप लोग लिख लीजिएगा। आपके पास बुक भी होगी 10th की, मैं बता रहा हूँ वहाँ से वहाँ तक उठा लेना है। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो इसको आप पुश कर सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। आगे डिटेल से हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है सर डिटेल्स पढ़ा है, डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आप लोग प्रश्न उत्तर लिखिए और उसको समझिए। डायरेक्ट हम एक एक चीज़ क्वेश्चन आंसर में जाके नहीं वो करेंगे, एक एक चीज़ आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि आप लोग जब 11th में जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें इस नोट्स को उठा के आप लोग देख लें। चलिए अब दूसरा देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन। तो देखिए, इस अभिक्रिया में एकल अभिकार कर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादन प्रदान करता है, यह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल ये लिख लीजिए, फेरस सल्फेट, फेरस ऑक्साइड। मतलब फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप या हम सूंघ सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ अच्छी जानकारी दिया है। आप लोग अगर 1 नंबर में उदाहरण पूछता है तो आप ये वियोजन अभिक्रिया का इतने से इस अभिक्रिया में यहाँ तक उदाहरण वो लिख सकते हैं परिभाषा। अगर थोड़ा डिटेल में पूछता है तो आप लोग इसको आगे भी कर सकते हैं। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल देता है। इसके उपरांत यह फेरिस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइड ऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिस ऑक्साइड ठोस है जबकि सल्फर ऑक्साइड गैस है। ठीक है, अब एक हेडिंग और डालिए, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं? तो चलिए, इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? चूना या बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? ये भी हेडिंग डालिए, चूना या बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? ऊष्मा देने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम कार्बन हाइड्रोक्साइड। ऊष्मा देने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी आप मतलब जब आपको 2 नंबर में पूछे तो आप यहाँ से इसको कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना, ठीक है, ये पूरा आप लिख सकते हैं। ऊष्मा देने पर ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, और अगर ये है तो यहाँ तक बुझा हुआ चूना कहलाता है। ठीक है, और ये इसका एग्जाम्पल है। लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, हाँ, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये देखिएगा, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है इसको भी हम देख लेते हैं। हेडिंग डालिए, विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में आयरन के दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापन कर दिया या हटा दिया जाता है। विस्थापन यानी हटा देना। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में ये दोनों एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा।
पेन और कॉपी उठाए रहिएगा, जैसे बोल रहा हूँ तो वैसे आप लोग रीड करिएगा। राइट एंड रीड दोनों करना, पढ़ना और लिखना दोनों है। सबसे पहले आप लोग पेन कॉपी उठाए रहिएगा और उसमें पूरा एक एक चीज़ें लिखिएगा जो जैसे मैं बता रहा हूँ। चौथा हमारा क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया हम देख लेते हैं। वे अभिक्रियाएं, यहाँ दिया हुआ है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग ये लिख लीजिएगा, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड से क्रिया करके सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से क्रिया करके बेरियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसमें दो हेडिंग डालिएगा, पहले हेडिंग डालिएगा अपक्षेप और दूसरा अपक्षेपण। तो अपक्षेप क्या है, श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, इस अविलेय पदार्थ को अपक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी यही है और दो ठो अपने पास आंसर भी मिल गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया ऐसे हम रेड्रॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं रेड्रॉक्स अभिक्रिया बताइए, तो ये एक रेड्रॉक्स अभिक्रिया भी होती है। तो चलिए देखते हैं। ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयनित है, अपचयनित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयनित हुआ है। मतलब अर्थात कहने का मतलब यह है, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इस अभिक्रिया को उपचयन या अपचयन अभिक्रिया अथवा रेड्रॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये दोनों एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। और एक इसमें एक आंसर और बन रहा है, ठीक है, एक आंसर यहाँ पे बन रहा था, मतलब उपचयन और अपचयन। तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं उसका उपचयन हुआ है। देखो यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हो, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया में अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब कमी होती है, लॉस होता है, उसे अपचयन कहते हैं। ठीक, नीचे देख और आगे देखते हैं। ठीक है, ये हमारे 5 हो गए हैं। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। 5 को पहले आप लोग लिख के और याद करिएगा, इसके बाद हम आगे आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे हम संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट का ही है, संरक्षण और विकृत गंधिता, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।